वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। जेकेएसएसबी ने सिलेबस निकाला है फिर से आज। जो अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के पोस्ट उन्होंने निकाले थे अंडर नोटिफिकेशन नंबर 4, और आज ऑलमोस्ट ये 4th टाइम उन्होंने ये सिलेबस निकाला है फिर से इसका। सो मार्क्स सेम है, 120 है, और जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 2 आवर्स। रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, सो इसका जो पहला सेक्शन है दैट इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी। सो इसके 30 मार्क्स रखे हैं, और इसके अगर हम सब सेक्शन देखेंगे, पहला है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दूसरा है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, थर्ड इज इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट, fourth is transport and communication, fifth is demography, census, its features and functions, sixth important rivers and lakes in India, seventh weather, climate, crops, means of transport of India, eighth is environment, ecology and biodiversity, and ninth is J&K UT का history, economy, geography जिसमें weather, climate, crops, rivers, lakes, flora and fauna, उसके बाद heritage and culture, देन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, और लास्ट में है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अगर इस सिलेबस को देखेंगे, इसको ऊपर लिखा है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। ऑलमोस्ट इसमें सिर्फ 2 सेक्शन J&K के दिए हैं, बाकी सारा इंडिया का दिया है। ओके, सो मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज़्यादा सिलेबस हो गया, क्योंकि ये जो सिलेबस है ऑलमोस्ट इसमें इंडियन हिस्ट्री आती है, फ्रीडम स्ट्रगल बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, वेदर, क्लाइमेट ये तो चलो ऑलरेडी था सिलेबस में, क्रॉप्स ऑफ इंडिया ये ऑलरेडी था पिछले सिलेबस में भी। ओके, सो थोड़ा सा ये ज़्यादा सिलेबस दिया है इन्होंने, लेकिन J&K का भी इन्होंने ऐड किया है इसमें, जैसे हेरिटेज एंड कल्चर, इकोनॉमी, हिस्ट्री। ओके, और ज्योग्राफी इन्होंने पहले ही दिया था, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस दिया था इन्होंने ऑलरेडी। सो J&K का ठीक था, लेकिन ये जो इंडिया का इन्होंने पोर्शंस ऐड किए हैं, ये मेरे ख्याल से इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही इसमें सिलेबस ऐड किया है। ओके, सो उसके बाद इन्होंने जो दूसरा है दैट इज़ अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, इसमें 30 मार्क्स इन्होंने रखे हैं, और इसी के लिए बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया था। और इसकी जो मैंने बुक्स बताई थी वो सेम है, 11th और 12th की NCERTs हैं, और उनकी जो रेफरेंसेस हैं, और तीसरा जो है दैट इज़ इंटरनेट, जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, सो इसके इन्होंने अच्छी वेटेज रखी है, दैट इज़ 30 मार्क्स। देन जनरल इंग्लिश, मैंने बोला है कि जनरल इंग्लिश में आपका जो वरुण एंड मार्टिन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वो आप देख लीजिएगा, और इंटरनेट से आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे भी कई अच्छी चैनल्स ने बहुत अच्छे ये ग्रामर सिखाया है। ओके, सो उसके बाद हैं स्टैटिस्टिक्स में फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मैंने पहले ही बोला है। ओके, वो बहुत अच्छी बुक है। देन मैथमेटिक्स में देखिए 9th और 10th से जो 9th 10th इवन 11th 12th में अगर आपको ये टॉपिक्स मिल रहे हैं मैथमेटिक्स से, सो वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा, और अगर आपको इंटरनेट से भी हेल्प मिलेगा वहाँ से भी कर लीजिएगा कवर। उसके बाद इकोनॉमिक्स का मैंने बोला है, TR जैन बुक है, NCERT की जो रेफरेंसेस आती है 11th 12th में, TR जैन है, वो 2 बुक्स हैं, बहुत अच्छी है, वहाँ से आप ये पोर्शन कवर कर लीजिएगा। उसके बाद साइंस का मैंने बताया है कि 9th 10th का जो NCERT है वहाँ से कर लीजिएगा टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे जैसे केमिकल इक्वेशंस टॉपिक मिलेगा, तो वो वहाँ से कर लीजिएगा आप। सो इसी हिसाब से आप 9th और 10th का सिर्फ NCERT साइंस के लिए पढ़िएगा। और उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के लिए मैंने बोला है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स बाय अरिहंत। ओके, और इंटरनेट से भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जो मेरे ख्याल से जो इनने जो ये पहला पोर्शन है, इसमें जो ये पहले ऑलमोस्ट यहाँ पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, उसके बाद एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी तक जो इन्होंने ऐड किया है, ये मेरे ख्याल से इन्होंने थोड़ा ज़्यादती की है बच्चों के साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी अकाउंट्स असिस्टेंट हूँ। मैंने 2015 में एग्ज़ाम दिया था बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, और सेकंड आया था मैं। तो मेरे ख्याल से ये हमें आगे ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, आज मैं 5 साल से इसी डिपार्टमेंट में हूँ। सो ये वाला पोर्शन जो है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, अगर इसके 50-60 मार्क्स भी रखते, ये हमें ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हमें आगे फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी देने होते हैं, जैसे ACC आपको पहले ही देना होगा, उसके बाद SAC 1 और SAC 2, और उसमें ये सिलेबस है पूरा। ओके, इंग्लिश का चलो ठीक है, फिर ड्राफ्टिंग में ज़रूरत आता है, कंप्यूटर भी ठीक है, मैथमेटिक्स भी ठीक है। ओके, इकोनॉमिक्स, उसमें आपको फिर बजट का काफ़ी समझ में आएगा अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। और कंप्यूटर का जैसे मैंने बोला पहले ही, कंप्यूटर भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जो पहला वाला पोर्शन है, इसमें मेरे ख्याल से ये J&K को और ऐड कर सकते थे कुछ टॉपिक्स, लेकिन ये इंडिया का इनको ऐड नहीं करना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर फॉर एग्जांपल हम एक स्मॉल टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लैक्स इन इंडिया,
ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये सिलेबस कहीं ना कहीं पीएससी यूपीएससी के सिलेबस से मिलता है। सो ऑलमोस्ट वो बच्चे फिर 2-3 साल मेहनत करते हैं, तो उसके बाद उनको ये सिलेबस कवर होता है। ऑलरेडी यहाँ एक अकाउंटेंसी का जो पोर्शन है, ऑलरेडी जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको यहाँ टाइम लगेगा। सो मेरे ख्याल से मेरी ये रिकमेंडेशन है जेके एसएसबी की, ये वाला पोर्शन आप इससे निकाल दीजिएगा। ओके, और जो जेएंडके हैं उसको आप रख लीजिएगा। और उसके बाद जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग है, इसमें अगर आप वो और वेटेज बढ़ाएंगे 50 मार्क्स तक, वो भी बहुत सही है। ओके, so thanks for watching. Do like, do subscribe to my channel. Thanks for watching.